5:53 उस समय ईमान वाले कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह की कड़ी कड़ी कसमें खाकर विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं? इनका किया धरा सब अकारत गया और ये घाटे में पड़कर रहे। 5:54 ए ईमान लाने वालों, तुम में से जो कोई अपने धर्म से फिरेगा तो अल्लाह जल्द ही ऐसे लोगों को लाएगा जिनसे उसे प्रेम होगा, और जो उससे प्रेम करेंगे वे ईमान वालों के प्रति नर्म और अविश्वासियों के प्रति कठोर होंगे। अल्लाह की राह में जी तोड़ कोशिश करेंगे और किसी भर्त्सना करने वाले की भर्त्सना से न डरेंगे। ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला सर्वज्ञ है। 5:55 तुम्हारे मित्र को केवल अल्लाह और उसका रसूल और वे ईमान वाले हैं जो विनम्रता के साथ नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। 5:56 अब जो कोई अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना मित्र बनाए तो निश्चय ही अल्लाह का गिरोह प्रभावी होकर रहेगा। 5:57 ए ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ, और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। 5:58 जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे उसे हंसी और खेल बना लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे बुद्धिहीन लोग हैं। 5:59 कहो, ए किताब वालों, क्या इसके सिवा हमारी कोई और बात तुम्हें बुरी लगती है कि हम अल्लाह और उस चीज़ पर ईमान लाए जो हमारी ओर उतारी गई और जो पहले उतारी जा चुकी है, और यह कि तुम में से अधिकांश लोग अवज्ञाकारी है। 5:60 कहो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ परिणाम की स्पष्ट से इससे भी बुरी नीति क्या है? कौन गिरोह है जिस पर अल्लाह की फिटकार पड़ी और जिस पर अल्लाह का प्रकोप हुआ और जिसमें से उसने बंदर और सूअर बनाए और जिसने बड़े हुए फसादी तागूत की बंदगी की? वे लोग तुमसे भी निकृष्ट दर्जे के थे और वे तुमसे भी अधिक सीधे मार्ग से भटके हुए थे। 5:61 जब वे यहूदी तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं, हम ईमान ले आए, हालांकि वे इनकार के साथ आए थे और उसी के साथ चले गए। अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ वे छिपाते हैं। 5:62 तुम देखते हो कि उनमें से बहुतेरे लोग हक मारने, ज्यादती करने और हरामखोरी में बड़ी तेजी दिखाते हैं। निश्चय ही बहुत ही बुरा है जो वे कर रहे हैं। 5:63 उनके संत और धर्मज्ञाता उन्हें गुनाह की बात बकने और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते? निश्चय ही बहुत बुरा है जो काम वे कर रहे हैं। 5:64 और यहूदी कहते हैं, अल्लाह का हाथ बंध गया है, उन्हीं के हाथ बंधे हैं और फिटकार है उन पर उस बकवास के कारण जो वे करते हैं, बल्कि उसके दोनों हाथ तो खुले हुए हैं। वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है। जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर उतारा गया है, उससे अवश्य ही उनके अधिकतर लोगों की सरकशी और इनकार ही में अभिवृद्धि होगी, और हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए शत्रुता और द्वेष डाल दिया है। वे जब भी युद्ध की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे बुझा देता है। वे धरती में बिगाड़ फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह बिगाड़ फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। 5:65 और यदि किताब वाले ईमान लाते और अल्लाह का डर रखते तो हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देते और उन्हें नेमत भरी जन्नतों में दाखिल कर देते। 5:66 और यदि वे तौरात और इंजील को और जो कुछ उनके रब की ओर से उनकी ओर उतारा गया है उसे कायम रखते तो उन्हें अपने ऊपर से भी खाने को मिलता और अपने पांव के नीचे से भी। उनमें से एक गिरोह सीधे मार्ग पर चलने वाला भी है, किंतु उनमें से अधिकतर ऐसे हैं कि जो भी करते हैं बुरा होता है। 5:67 ए रसूल, तुम्हारे रब की ओर से तुम पर जो कुछ उतारा गया है उसे पहुंचा दो। यदि ऐसा न किया तो तुमने उसका संदेश नहीं पहुंचाया। अल्लाह तुम्हें लोगों की बुराइयों से बचाएगा।
निश्चय ही अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 5:68 कह दो, ए किताब वालो, तुम किसी भी चीज पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है उसे कायम न रखो, किंतु ए नबी, तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर जो कुछ अवतरित हुआ है वो अवश्य ही उनमें से बहुतों की सरकशी और इनकार में अभिवृद्धि करने वाला है। अतः तुम इनकार करने वाले लोगों की दशा पर दुखी न होना। 5:69 निस्संदेह वे लोग जो ईमान लाए हैं और जो यहूदी हुए हैं और साबाई और ईसाई, उनमें से जो कोई भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाए और अच्छा कर्म करे तो ऐसे लोगों को न तो कोई डर होगा और न वे शोकाकुल होंगे। 5:70 हमने इज़राइल की संतान से दृढ़ वचन लिया और उनकी ओर रसूल भेजे। उनके पास जब भी कोई रसूल वो कुछ लेकर आया जो उन्हें पसंद न था तो कितनों को तो उन्होंने झुठलाया और कितनों की हत्या करने लगे। 5:71 और उन्होंने समझा कि कोई आपदा न आएगी, इसलिए वे अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन पर दया दृष्टि की, फिर भी उनमें से बहुत से अंधे और बहरे हो गए। अल्लाह देख रहा है जो कुछ वे करते हैं। 5:72 निश्चय ही उन्होंने सत्य का इनकार किया जिन्होंने कहा अल्लाह मरियम का बेटा मसीह ही है, जब मसीह ने कहा था, ए इज़राइल की संतान, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जो कोई अल्लाह का साझी ठहराएगा उस पर तो अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना आग है। अत्याचारियों को कोई सहायक नहीं। 5:73 निश्चय ही उन्होंने इनकार किया जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि अकेले पूज्य के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं। जो कुछ वे कहते हैं यदि इससे बाज न आए तो उनमें से जिन्होंने इनकार किया है उन्हें दुखद यातना पहुँच कर रहेगी। 5:74 फिर क्या वे लोग अल्लाह की ओर नहीं पलटेंगे और उससे क्षमा याचना नहीं करेंगे, जबकि अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 5:75 मरियम का बेटा मसीह एक रसूल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, उससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। उसकी मां अत्यंत सत्यवती थी, दोनों ही भोजन करते थे। देखो हम किस प्रकार उनके सामने निशानियां स्पष्ट करते हैं, फिर देखो ये किस प्रकार उल्टे फिरे जा रहे हैं। 5:76 कह दो, क्या तुम अल्लाह से हटकर उसकी बंदगी करते हो जो न तुम्हारी हानि का अधिकारी है न लाभ का, हालांकि सुनने वाला जानने वाला अल्लाह ही है। 5:77 कह दो, ए किताब वालो, अपने धर्म में नाहक हद से आगे न बढ़ो और उन लोगों की इच्छाओं का पालन न करो जो इससे पहले स्वयं पथभ्रष्ट हुए और बहुतों को पथभ्रष्ट किया और सीधे मार्ग से भटक गए। 5:78 इज़राइल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार किया उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की ज़बान से फिटकार पड़ी, क्योंकि उन्होंने अवज्ञा की और वे हद से आगे बढ़े जा रहे थे। 5:79 जो बुरा काम वे करते थे उससे वे एक दूसरे को रोकते न थे, निश्चय ही बहुत ही बुरा था जो वे कर रहे थे। 5:80 तुम उनमें से बहुतेरे लोगों को देखते हो जो इनकार करने वालों से मित्रता रखते हैं, निश्चय ही बहुत बुरा है जो उन्होंने अपने आगे रखा है। अल्लाह का उन पर प्रकोप हुआ और यातना में वे सदैव ग्रस्त रहेंगे। 5:81 और यदि वे अल्लाह और नबी पर और उस चीज पर ईमान लाते जो उसकी ओर अवतरित हुई तो वे उनको मित्र न बनाते, किंतु उनमें अधिकतर अवज्ञाकारी है। 5:82 तुम ईमान वालों का शत्रु सब लोगों से बढ़कर यहूदियों और बहुदेववादियों को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए मित्रता में सबसे निकट उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा कि हम नसारा हैं। यह इस कारण है कि उनमें बहुत से धर्मज्ञाता और संसार त्यागी संत पाए जाते हैं, और इस कारण कि वे अहंकार नहीं करते। 5:83 जब वे उसे सुनते हैं जो रसूल पर अवतरित हुआ तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से छलकने लगती है,
इसका कारण यह है कि उन्होंने सत्य को पहचान लिया। वे कहते हैं, हमारे रब, हम ईमान ले आए, अतएव तू हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। 5:84 और हम अल्लाह पर और जो सत्य हमारे पास पहुंचा है उस पर ईमान क्यों न लाएं, जबकि हमें आशा है कि हमारा रब हमें अच्छे लोगों के साथ जन्नत में प्रविष्ट करेगा। 5:85 फिर अल्लाह ने उनके इस कथन के कारण उन्हें ऐसे बाग प्रदान किए जिनके नीचे नहरें बहती है, जिनमें वे सदैव रहेंगे, और यही सत्कर्मी लोगों का बदला है। 5:86 रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वे भड़कती आग में पड़ने वाले हैं। 5:87 ए ईमान लाने वालों, जो अच्छी पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, उन्हें हराम न कर लो और हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही अल्लाह को वे लोग प्रिय नहीं है जो हद से आगे बढ़ते हैं। 5:88 जो कुछ अल्लाह ने हलाल और पाक रोज़ी तुम्हें ही है, उसे खाओ और अल्लाह का डर रखो जिस पर तुम ईमान लाए हो। 5:89 तुम्हारी उन कसमों पर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता जो यूं ही असावधानी से ज़बान से निकल जाती है, परंतु जो तुमने पक्की कस्में खाए हों उन पर वो तुम्हें पकड़ेगा, तो इसका प्रायश्चित 10 मुहताजों को औसत दर्जे का खाना खिला देना है, जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या फिर उन्हें कपड़े पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना होगा। और जिसे इसकी सामर्थ्य न हो तो उसे 3 दिन के रोजे रखने होंगे। यह तुम्हारी कसमों का प्रायश्चित है। जबकि तुम कसम खा बैठो, तुम अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। इस प्रकार अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ।